student, welcome to our online class which organized by Krishna Memorial High School. Class 2 Science Chapter 2. Okay, parts of our body. Our body is wonderful. We do all activities using our body. Thinking and reasoning capability make it different from other living creature of the earth. Our body has many parts and each one has different name and see. Let us know the name of our body parts. हमारा जो शरीर है वो बहुत ही वंडरफुल मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक एक है जो हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो हमारे सभी एक्टिविटीज़ में हमारा मदद करती है। हमारे पास सोचने समझने की क्षमता होती है। सब जितने भी लिविंग थिंग क्रिएचर के जितने भी लिविंग थिंग है उन सबसे ज़्यादा ह्यूमन जो होते हैं लिविंग में उनके पास सोचने समझने की क्षमता होती है। ठीक है, और हमारे शरीर में बहुत तरह के पार्ट्स होते हैं। उन पार्ट्स के बारे में ये चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ पार्ट्स बॉडी पार्ट्स। हमारे शरीर में 2 तरह के बॉडी पार्ट्स के भाग में बटा गया। पहला इंटरनल बॉडी ऑर्गेन्स और एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गेन्स। ठीक है, पहले हम देखिए इंटरनल ऑर्गेन्स और एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गेन्स। ठीक है, बोथ टाइप्स ऑफ पार्ट्स हैव स्पेशल फंक्शन टू परफॉर्म। द फंक्शन ऑफ एवरी पार्ट इज डिफरेंट। डू यू नो दैट आवर बॉडी लाइक ए मशीन बट इट कैन डू मैनी थिंग दैट ए मशीन कैनॉट डू। You can look at yourself in the mirror. हमारे शरीर में जो पार्ट है उनका सबका अपना अपना एक काम होता है। सभी बॉडी जो पार्ट्स है एवरी बॉडी सबका अपना अपना अलग अलग काम होता है। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। हमारा शरीर किसकी तरह है? एक मशीन की तरह है। और लेकिन जो काम मशीन नहीं कर सकता वो काम भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोग जब आईने के सामने खड़ा होते हैं तो वी कैन लुक ए मिरर ओनली एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। दिस पार्ट्स आर कॉल्ड एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गेन्स। और जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं जो चीज़ हम अपना बॉडी का पार्ट देखते हैं उसको कहा जाता है एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, यानी बाहरी जो हमारे शरीर के भाग को देख सकते हैं उसे बोला जाता है। ठीक है, देयर आर मैनी पार्ट्स दैट we cannot see in a mirror. Those parts are called internal body parts. और जो पार्ट्स को हम लोग आईने में नहीं देख सकते हैं उन्हें कहा जाता है इंटरनल बॉडी पार्ट्स ऑर्गेन्स। ओके, एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गेन्स। देयर आर 5 सेंस ऑर्गेन्स इन आवर बॉडी। आइज, नोज, ईयर, टंग्स एंड स्किन आर द एक्सटर्नल ऑर्गेन्स। एक्सटर्नल ऑर्गेन्स होता है शरीर के बाहरी अंग। जो हम लोग बाहर से जो अंग को देख सकते हैं उन्हें कहा जाता है एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गेन्स। आइस हेल्प अस टू सी। आइस मतलब आँख हमें देखने में मदद करती है। नोज हेल्प अस टू स्मेल, और नाक में स्मेल यानी सुगंध लेने में मदद करती है। ईयर्स हेल्प अस टू हेयर। ईयर से हम लोग क्या करते हैं? ईयर हमारी सुनने में मदद करती है। टंग हेल्प अस टू टेस्ट, और टंग हमारे जो भी हम खाते हैं उनका टेस्ट बताने में मदद करती है। स्किन हेल्प अस टू फील, और स्किन से हम महसूस करते हैं। ठीक है, इंटरनल बॉडी ऑर्गेन्स यानी आंतरिक, शरीर के आंतरिक भाग, यानी जो शरीर के अंदर रहते हैं हम उसे नहीं देख सकते हैं उन्हें कहा जाता है इंटरनल बॉडी ऑर्गेन्स। देयर आर मैनी body parts that we cannot see because they are hide inside our body. इसको हम लोग नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर होते हैं छिपे हुए, इसलिए हम इसे नहीं देख सकते हैं। पहला हो गया हार्ट इज़ द प्लेस्ड inside our chest. It beats 75 times in a minute, but when we run or do some exercise it beats faster. Heart sends blood around our body. Blood provides our body organs and nutrients it needs. हार्ट होता है यानी हमारे हृदय जो होता है हमारे छाती में, चिस्ट यानी छाती में होता है, और ये प्रति मिनट 70 से लेकर 75 बार धड़कता है।
और जब हम कभी दौड़ते हैं या कोई काम एक्सरसाइज करते हैं तब ये हमारा जो होता है धड़कन वो बहुत जल्दी जल्दी और ज़ोरों से धड़कना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और ये जो हार्ट्स होते हैं वो हमारे शरीर के सभी भागों को ब्लड देते हैं। ठीक है। और ऑक्सीजन और इसे प्रोवाइड करने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। ओके। ब्रेन इज हाइडन इनसाइड आवर head. The brain controls our body and its functions. It helps us to think, learn and understand. It controls every function of our body. Our brain is more powerful, more complex and more clever than my computer ever built. Okay. ब्रेन जो होता है वो हमारे शरीर के हेड यानी सिर में होते हैं और ये हमारे शरीर के सभी भागों को कंट्रोल करता है। कोई भी काम करना हो तो इसका हमें ब्रेन ही बताता है। ब्रेन से ही हमारे सारे काम होते हैं, सोचने की, समझने की और याद करने की। ठीक है। और ये हमारे बॉडी के सारे भाग को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन बहुत ही पावरफुल होता है। ठीक है। वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और क्लीवर यानी बहुत ही चालाक भी होता है, जैसे कि एक कंप्यूटर की तरह। ठीक है। Lungs are located inside our chest. They help us to breathing. They look like small balloons. When we breathe in, they get filled with air. Lungs are the important part of respiration. लंग्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। लंग्स यानी होते हैं फेफड़े जो हमारे छाती के दोनों साइड होते हैं। ठीक है। और ये हमारे सांस लेने में मदद करते हैं। ये एक देखने की तरह बैलून की तरह लगते हैं देखने में, और जब हम लोग सांस लेते हैं तो इन दोनों में हवा भर जाती है। ओके। और ये हमारी श्वसन क्रिया का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है। अब हम पढ़ेंगे स्टोमक मीन्स होता है हमारा पेट। वेयर डज द फूड गो आफ्टर वी ईट एंड स्लो ईट। जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो खाने के बाद कहाँ जाता है? जब हम उसको निगल के लेते हैं तो इट गोस इनटू द स्टोमक। द स्टोमक डिजेस्ट्स द फूड दैट वी ईट एवरी डे। द स्टोमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेड बाय द स्टोमक सेल्स। और जो हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे पेटों में जाता है, पेट उसे खाना को पचा के हमारे शरीर को जो खाना खाते हैं उसको वो क्या करता है? पचाते हैं। ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तैयार करते हैं हमारे सेल्स के लिए। ओके। नेक्स्ट पेज, बोन्स एंड मसल्स। बोन्स यानी हड्डी, मसल्स यानी मांसपेशियाँ। बोन्स give supports our body and provide structure to our body. Our body is made of the many bones. There are 206 bones in an adult human body. बोन्स होता है हमारे शरीर को सपोर्ट देता है। बिना सपोर्ट के हमारा शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है वो तैयार नहीं हो सकता है। ठीक है। और वो हमारे शरीर के कारण ही हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो बनता है। और हमारे शरीर में लगभग 206 हड्डियाँ होती है। Some parts of our body do not include bones like our tongues, our eyelids and earlobes. हमारे शरीर के कुछ भाग ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हड्डियाँ नहीं पाई जाती, जैसा हमारा जीभ, हमारे जो आँखें और हमारे ईयर यानी कान के जो निचली भाग होते हैं उनमें हड्डियाँ नहीं पाई जाती है। द बोन्स फ्रॉम द फ्रेमवर्क कॉल्ड द स्केलेटन। और जो हमारे शरीर का जो ढांचा होता है उसे क्या कहा जाता है? कंकाल कहा जाता है। द स्केलेटन इज कवर्ड बाय द लेयर ऑफ फ्लेश कॉल्ड द मसल। और हमारे जो कंकाल के ऊपर से जो ढका रहता है उसे ही मसल, जो मांस ढका होता है उसे क्या कहा जाता है? मांसपेशियाँ यानी मसल्स कहा जाता है। मसल्स आर सॉफ्ट। देयर आर 600 मसल्स इन ए ह्यूमन बॉडी। और मसल्स बहुत ही नरम होते हैं और हमारे शरीर में 600 मसल्स होते हैं। ओके। हाउ टू केयर ऑफ बॉडी पार्ट्स। हमारे शरीर के बॉडी पार्ट को हम लोग किस तरह को देखभाल कर सकते हैं? वी शुड एक्सरसाइज एवरी डे इन द मॉर्निंग। हमें डेली सुबह एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे हमारे शरीर के सभी भागों जो होते हैं सभी भाग काम करते हैं और हम स्वस्थ रहेंगे।
वी शुड वॉश आवर हैंड्स एंड माउथ बिफोर ईटिंग फूड। और हमें हमेशा अपने हाथ और मुंह को खाना खाने और खाना खाने के बाद अच्छी तरह से धोना चाहिए। वी शुड टेक रेस्ट आफ्टर हार्ड वर्क। और जब हम लोग जब काम करके थक जाते हैं तो हमें आराम करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आराम करने से हमारे शरीर में काम करने की जो उत्सुकता होती है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, आपको ये चैप्टर समझ में आया हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20C आप खुद से कीजिएगा। ओके, थैंक यू।